इमरान साहब, उस्मान खान को शामिल करने की बात हो रही है और आमिर जमाल को भी वापस लाने की बात हो रही है, तो मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं? किसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं? किसको शामिल करना चाह रहे हैं? कितने बैट्समैन? क्या ऑलराउंडर की स्ट्रैटेजी है? फास्ट बॉलर, स्पिनर, मतलब क्या प्लान है हमारा? देखिए, उस्मान खान को टीम में वापस लाना और इतना बड़ा इवेंट खिलाना, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लोग इस वक्त सेटअप पे नहीं हैं उनका आज भी इन्फ्लुएंस है। फीडबैक, अब क्या लगता है कि मोहसिन नकवी साहब सिर्फ सिलेक्शन कमेटी से मशवरा करते होंगे? इससे पहले भी एक सिलेक्शन कमेटी थी, इससे पहले भी कुछ लोग थे जो उनके बहुत करीब थे और मुशीर थे, वो भी तो उनको फीडबैक देते होंगे कि सर ये कर लें। उस्मान खान, मैं पहले भी आप साहब के प्रोग्राम में कह चुका हूँ किन के कहने पर आए थे, क्यों आए थे और उनकी परफॉर्मेंस क्या है पाकिस्तान टीम के लिए। अगर स्टैट्स खोल के देख लें कि उन्होंने कितने मैच खेले और क्या उनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के लिए जब से वो पाकिस्तान टीम में है, तो मुझे तो ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं लगती। अगर ऐसा ही है कि आपने उन्हें खिलाना है तो फिर आप साहब ने कुछ देर पहले कहा था कि चेयरमैन साहब 15 के 15 नए लड़के ले आए, तो कोई उनको रोक नहीं सकता है। तो हम तो नहीं रोक सकते, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। अगर बना बनाया कॉम्बिनेशन आप चेंज कर रहे हैं अपनी टीम का, सिर्फ एक ही बंदा था ना साइम अयूब, जिसको हटा के आपने 14 का 14 जो है उसकी पूरी फाइनल एक साइड बना के रखी हुई थी। मैं खता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैंने सुना हुआ है कि उस्मान नया बॉल अच्छा खेल लेते हैं। देखें, उस्मान नया बॉल अगर अच्छा खेलते हैं तो आप उनको ट्राई कर चुके हैं इससे पहले, और आप चैम्पियंस कप में उन्हें बारी कहाँ देते थे और उन्होंने वहाँ क्या परफॉर्मेंस दी थी। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकता। मेरा नहीं, मैं यहाँ पर एक ही मुझे एतराज़ रहेगा कि आपको अपनी टीम के जो परफॉर्मर हैं, जो कॉम्बिनेशन है, उसी के साथ जाना चाहिए था। हार जीत हमेशा खेल का हिस्सा होती है, लेकिन कल को अगर आप इस टीम के साथ हार जाते हैं जो आपने अपनी मर्जी से 3-4 लड़के ऐड किए हैं, तो फिर आपको ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा कि हूं खड़ा ले अपनी मर्जी से। अगर वो जो परफॉर्मर बाहर होंगे तो वो भी कल को बोलेंगे कि यार हमें तो पर्ची कह के बाहर करवा दिया था कि ये पर्ची है। जब मैं परफॉर्म करना शुरू किया तो फिर पर्चियां अंदर आ गई। और फिर चैंपियंस कप करवाया क्यों जब आपने वहां से निकालने ही नहीं है प्लेयर्स? अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ इसी प्रोग्राम में, अगर तो ये बात कहीं पर जाती है और उस पर अमल होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। हम कहते हैं हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। किस दिन या किस वक्त कोई ख़ास कोई शख्स, कोई सिलेक्शन कमेटी का या चेयरमैन साहब खुद उन्होंने क्लब्स का रुख किया हो, उन्होंने एकेडमीज़ का रुख किया हो, उन्होंने वहाँ पे जाके देखा हो या किसी की ड्यूटी लगाई हो कि आप अपने बेस्ट प्लेयर्स हमें दें, हम उनके ट्रायल्स करवाते हैं, फिटनेस टेस्ट करवाते हैं और हम उनको मौका देते हैं कि वो अगर चले पाकिस्तान में नहीं लेकिन वो कम से कम होम सीरीज़ तो खेल सकते हैं ना, आप उनको मौका दें। आप हमेशा, मतलब अगर आप देखें ये किसी का डेब्यू हो चुका होगा, कोई फर्स्ट क्लास खेल चुका होगा, व्हाट अबाउट दोज प्लेयर जो फर्स्ट क्लास तक भी नहीं जा पाते हैं? उनका क्या कसूर है कि उनके पीछे कोई सिफारिश नहीं है, उनकी कोई वाकफियत नहीं है, बस वो क्लब्स में प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं, वहीं पर उनकी उम्र ज़ाया होती जा रही है और कोई उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है टीम में आने की। देखिए, यहाँ पर मुझे 100 इख्तलाफ हों PSL की टीम लाहौर कलंदर से, लेकिन लाहौर कलंदर का जो एक फॉर्मेट था ओपन ट्रायल्स वाला, हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त था। वो कहीं ना कहीं से 3-4 अगर प्लेयर्स को आज हम देखते हैं खेलते हुए या उनका नाम है तो लाहौर कलंदर के उस फॉर्मेट की वजह से है। गो के वो भी आकिब जावेद लेके आए थे। साहब ने वो चेंज कर लिया पर वरना डेडिकेशन हो रही थी लाहौर कलंदर्स को। तो मैं समझता हूँ कि अभी ओपन ट्रायल वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अभी अगर आप अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 के आपस में ट्रायल देखें तो बाकायदा एक लिस्ट आती है कि ये लिस्ट के लड़के जो है वो ट्रायल दे सकते हैं, इसके अलावा लड़के ट्रायल नहीं दे सकते। तो वो लिस्ट कहाँ से बन के आती है? वो PCB ऑब्वियसली वो जो लिस्ट है वो बात है इमरान साहब, ये जो PCB का निज़ाम है ना जूनियर क्रिकेट का, इसमें ओपन ट्रायल्स होने नहीं चाहिए। इसकी एक वजह यह है कि इसमें वो प्लेयर्स आपके जो क्लब क्रिकेट है ना, अगर आपकी, और इसमें बड़ा एक साफ शफाफ निज़ाम होना चाहिए, जो आपके क्लब क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, उनको आप सेलेक्ट करें उस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो आपकी एज ग्रुप में मुख्तलिफ क्लब्स में लोग खेलते हैं। हाँ। PCB को खुद से अपनी टीमें बनाने के लिए ओपन ट्रायल्स नहीं करने चाहिए। हाँ, इनको ओपन ट्रायल्स किस लिए करने चाहिए? रीजन्स की टीम की बात कर, रीजन्स की टीम की टीम भी अगर बन रही हैं तो वो किस बुनियाद पर होनी चाहिए? वो आपके क्रिकेट की बेस पे होनी चाहिए कि आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अगर आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं रीजन की टीम में तो उससे पहले डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट होती है ना, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस से आप जो है रीजन की टीम में आएंगे। वो तो ओपन ट्रायल्स होने नहीं चाहिए।
वो तो आपको आपकी बुनियादी क्रिकेट होनी चाहिए। हाँ, ओपन ट्रायल्स किस बुनियाद पर होने चाहिए, किस जगह पर होने चाहिए, वो ठीक है कि आपका कुछ डेवलपमेंट का स्क्वाड है या आप जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वो आपकी कोई एक करना चाहती है, कैंप फास्ट बॉलर्स का लगाना चाहती है या किसी और चीज़ का लगाना चाहती है, वो भी बुनियादी तौर पर उसी से उठाते हैं जो आपके पास सिस्टम में लोग होते हैं। लेकिन वो उसके बावजूद भी कर लेते हैं मुल्क भर के जो आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी होती है वो उसके ज़रिए। लेकिन जो रीजन्स की टीमें हैं वो तो ओपन ट्रायल्स के नहीं बननी चाहिए, वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, जो कोई भी है वो उसी से बननी चाहिए। पीसीबी ओपन ट्रायल शुरू कर दे इसका मतलब है कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। ठीक, अगर आपका सिस्टम काम कर रहा है तो फिर आपको इन टीमों के लिए ओपन ट्रायल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्लेयर्स हैं उनको खेलना चाहिए। पीसीबी आप कहते हैं कि जो रीजन्स की टीमें हैं उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट खेले हों वहाँ के परफॉर्मर आने चाहिए, राइट? जब डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनती हैं तो कौन बनाता है? भाईजान मैं इसकी बात नहीं कर मैं रहा, मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो मर्जी बनाता हो। बात ये है कि आप बनाए, मीरब बनाए, मैं बनाऊं, वो कोई भी बनाए, सिस्टम है ना। हाँ राइट। अच्छा, अब डिस्ट्रिक्ट की टीमों में क्लब क्रिकेटर्स खेलते हैं और वो ट्रायल देने आते हैं, वो डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं होते क्लब की परफॉर्मेंसेस पे। वहाँ से अगर ओपन ट्रायल में डिस्ट्रिक्ट से लड़का आता है, अगर वहाँ भी पीसीबी के लोग बैठे हुए हैं जहाँ पर रीजन्स का किरदार है, रीजन के सिलेक्टर हैं या क्लब ऑर्गेनाइजर हैं, वहाँ पर भी अगर पीसीबी का चेक एंड बैलेंस है और वहाँ पर अगर क्लब ऑर्गेनाइजर अपने सिर्फ मनपसंद लड़कों को, ये मैं बड़ा ओपनली चैलेंज की बात कर रहा हूँ, 3 लड़के हर क्लब भेजता है, 4 लड़के कि ये मेरे जून से, मेरे क्लब में जून से ये लड़के खेलेंगे, 4 लड़के आते हैं, 4 में से 2 खेल जाते हैं। वो जो आपका ओपन टैलेंट पड़ा हुआ है, ओपन टैलेंट, वो कहाँ खेलेगा? आपके क्या क्लब्स के ग्राउंड हैं? माजरत के साथ, आपके अगर लाहौर के 134 क्लब हैं तो मुझे 134 क्लब्स के ग्राउंड गिनवा दें कि वो कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, माँ सिवाय 40-50 के। उनके तो क्लब्स नहीं है, वो तो सिर्फ एक वोट की बुनियाद पर कि उन्होंने रीजन के सदर को वोट डालना है। मुझे यहाँ थोड़ा सा तल्ख बोलना पड़ेगा और शायद ये बात पसंद आए उन लोगों को जिनके साथ मैं रोज़ मिलता हूँ, उनकी अपने क्लब प्रैक्टिस के लिए नहीं आते, 11 लड़के मैच में पूरे नहीं होते, वो किस तरह एलिजिबल है कि वो अपने 4 लड़के निकाल के देते जाओ डिस्ट्रिक्ट खेलो, और फिर जब डिस्ट्रिक्ट में वो आएंगे अपनी मर्जी के लड़के तो रीजन में भी तो वही आएंगे ना आप साहब। वो टैलेंट वाला लड़का फिर नहीं आएगा ऊपर, वो फिर अपनी मनपसंद के लड़के खेलेंगे, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। तो मैं कहता हूँ कि लाहौर कलंदर वाले फॉर्मूले में अगर आप देखें तो क्या किसी क्लब का लड़का, आप समझ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सिस्टम ठीक हो ना, क्लब क्रिकेट आपकी ठीक हो, तो जो क्लब अगर रोज़ाना की बुनियाद पर या जो भी चैम्पियनशिप्स होती हैं जोन की, आपके रीजन की क्लब चैम्पियनशिप होती हैं, अगर उसका डेटा आपके पास मौजूद है तो जो खिलाड़ी क्लब क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, अगर तो आपके पास उनका डेटा मौजूद है ना, नहीं है, किसी का भी नहीं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, सिस्टम में खराबी है ना। सिस्टम में खराबी है। अगर आपके पास मौजूद है, अगर आप इसको सिस्टम को बनाएं कि ये 4 साल के टूर्नामेंट हैं, ये फ्यूचर प्लान हो सकता है। अब सब फ्यूचर में जाके होगा ना, अभी तो नहीं है सिस्टम। हजूर बात ये सिस्टम है या नहीं है? नहीं है। ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मतलब है कि नहीं है, ठीक है,